के सोती थी, मेरे आका पर दरूद पढ़ के सोती थी। जब पूरे गांव से जोड़ा जाता था तो पता चला साहब 20 खत्म हुआ, 25 खत्म हुआ, 30 खत्म हुआ, 2 लाख कलमा हो गया, 5 लाख दरूद हो गई और सब बख्शा जाता था। अब तो जिसके बाप की मैयत हुई है उस दिन वो मेहमान रिसीव करता जैसे लगता है अपने बाप के तीजा में नहीं, बेटा के वलीमा में बैठा हो, और देखता है कौन कौन वीआईपी लोग आए, कौन कौन नहीं आए। बोलो सही है कि गलत है? अरे जोर से बोलो, सही है कि गलत? शर्म आती है कि नहीं आती है? अगर नहीं आती हो तो कोई शिकवा आपसे मैं नहीं करूंगा। आपका हिसाब करने के लिए जमाना पूरी ताकत के साथ तैयार हो चुका है, उसमें घबराने की कोई बात नहीं। लेकिन अगर गैरत जिंदा है और शर्म आ गई है तो आज पैगाम रजा की महफिल से यही पैगाम लेकर जाओ, हम किसी को सुधारने के लिए नहीं निकलेंगे, हम पहले अपना घर सुधारेंगे। बहू आई या पढ़ी लिखी डॉक्टर इंजीनियर है, लेकिन ससुर की जिम्मेदारी है कि वो डिट्टो पावर लगावे कि तू चाहती है कि तुझको ससुर का प्यार मिले, बाप का प्यार मिले, तो तुझको कुरान पढ़ना होगा। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। टीचर का इंतजाम मैं करूंगा, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मुदर्रिस मैं दूंगा, क्या बात है, सुभान अल्लाह। नमाज तुझे पढ़नी होगी, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अरे मैं तो कहता हूं मुसलमान नौजवान क्यों पागल बना है इन ताबीज वाले बाबा लोगों के चक्कर में। बलियाबी की एक बात मान लो, कयामत तक तेरी औलाद को ताबीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी जरूरत नहीं पड़ेगी। निकाह हो, बीवी आए, शुक्राने की 2 रकात पढ़ लो और अपनी बीवी से वादा करा लो, देख मेरे अल्लाह ने हम दोनों को एक किया है, यहां से हम एक नई नस्ल की शुरुआत करेंगे, एक नए खानदान का आगाज करेंगे। हम चाहते हैं, तू भी वही चाह कि हमारी नस्ल जो आवे दुनिया में तो वो सालेह आवे, मुत्तकी आवे, परहेजगार आवे, मुस्तफा के आशिक आवे, नमाजी आवे। अगर चाहती है तो वादा कर, अगर वो तैयार हो जाए कि मेरे शरीके हयात, मेरा भी मिशन यही है, तो उसे दूसरा वादा ले लो कि मेरे खून के कतरों से जो औलाद पैदा होगी, बेटा हो के बेटी, उसे तुम मोबाइल के डब्बों के जरिए गाना नहीं सुनवाएगी। यहां तो बेटा रोना शुरू किया, तुरंत मोबाइल लगा के कान के बगल में रख दी। अब बच्चा उसी आवाज को सुन करके गुम हो गया। जी बेशक। और फितरी तौर से जब ढोल बाजा की आवाज आएगी तो हाथ पैर फेंकेगा, तो नाचना तो तुमने सिखाया है। अरे मौलाना ने तो तेरे बेटे को अच्छा बनाने के लिए अजान और अकामत पढ़ दिया था, लेकिन मोबाइल का डब्बा रख के नाचना तुमने सिखाया। अब सुधरने के लिए तावीज भी उसी मौलाना से मांग रहे हो? नहीं मांगना पड़ेगा मेरे अजीज। बस एक काम कर दो, अपनी बहू और अपनी बीवी से यह एग्रीमेंट करा दो
कि जो तेरे पेट से मेरे खानदान में आने वाली औलाद है, अगर तुम किसी काम में लगी हो और वो बच्चा रोवे, बच्ची रोवे, तो मोबाइल के डब्बे के जरिए उसके कानों तक, उसके दिल दिमाग तक ढोल बाजा गाजा गाना और आवारगी की आवाज मत पहुंचाना। वो रोए तो रोने देना, वो चीखे तो चीखने देना, वो तड़पे तो तड़पने देना। लेकिन मेरी औलाद को दूध पिलाने से पहले जाकर वजू करना, वजू करने के बाद मेरी औलाद को बिस्मिल्लाह पढ़ के उठाना, उसे हया की चादर में आंचल में छुपाना और बिस्मिल्लाह पढ़ के मेरी औलाद के मुंह में अपना सीना रखना। और जब तेरा पिस्तान मेरी औलाद चूसने लगे तो तुम मेरे मुस्तफा पर दुरूद पढ़ते रहना। बेटा दूध पीते रहे तू दुरूद पढ़ते रह। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेटी दूध पीते रहे तू दुरूद पढ़ते रह। मेरी औलाद की नजर तेरे पिस्तान पे रहे, तेरा दिल, तेरा दिमाग, तेरा जहन, तेरा तसब्बुर गुंबद खजरा की तरफ रहे। दूध तेरे सीने का होगा, तासीर दरूद पाक की होगी। खून मेरी औलाद का होगा, वाह सुभान अल्लाह। दर्द उसके वजूद में इस्लाम का होगा। अगर तूने अपनी औलादों को दरूद पढ़कर दूध पिला दिया तो लिख ले, जब तक तेरा बेटा तेरी औलाद जिंदा रहेगी, न किसी जिन्नात की औकात है, न किसी खबीस की औकात है, न किसी साहिर की औकात है, न किसी जादूगर की औकात है कि वह उस पर अपना असर रख, अपना असर मुरतब कर दे जिसने बचपने से लेकर होश संभालने तक उस मां का दूध पिया हो, जिस मां ने मुस्तफा पर दरूद पढ़ के दूध पिलाया। वाह 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 वाह। या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। मनकबतें खूब सुनते, खूब मजा मिलता। गौसे पाक ने मुर्दे को जिंदा किया। वाह 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 वाह, कमाल है। लेकिन ये कोई नहीं बयान करता कि पैराने पीर मेरे आका दस्तगीर अपने को रस्सियों में बांध लेते थे, अपने को रस्सियों में बांध लेते थे कि कहीं कयाम में, कहीं कयाम में कहीं बंदगी में नींद हावी न हो। मेरे अजीज, बस इतनी सी बात अर्ज कर दूं, अपने को संभाल सकते हो तो संभाल लो, अपने को कंट्रोल कर सकते हो तो कर लो। मुसलमान जिस दिन सिर्फ दो काम कर देना, किसी हुकूमत से स्कीम का पैसा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। 10 साल के बाद मुसलमान हुकूमत को बोरा में भर के पैसा दे देगा। अरे तुझे क्या पता कि तेरी औलादे विदेशों से कमा के भारत के खजाने में हर साल कितना विदेश से पैसा भेज के टैक्स देते हैं? तुझको नहीं पता है। जिस कौम के बच्चों को अपना ब्लॉक का पता ना हो, जिस कौम के बच्चों को खास खेसरा खतियान खतौनी ना पता हो, उस कौम का बच्चा मोबाइल लेकर पुलिया पर बैठ कर स्टाइल मारता है। और आप गरीबी का रोना रोते हो। मैं तुम्हारी गरीबी का भी पोस्टमार्टम कर देता हूं। एक बात बताओ, एक घर में अगर 5 आदमी हैं तो उस घर में कितना मोबाइल है?
अरे बोलिए ना, कहाँ शर्म आ रही है सच्ची बात बोलने में। एक घर में अगर 5 आदमी है तो कितना मोबाइल है? जोर से बोलो, डरते क्यों? हम छीनेंगे थोड़े नहीं, हम तुम्हारा मोबाइल नहीं लेंगे। एक घर में 5 आदमी तो मोबाइल कितना है? 5। मौलाना महबूब गौहर साहब, गलती से अगर 2 बेरोजगार बेटा है, किसी काम का नहीं है, अल्टर है, तो उसको एक मोबाइल से काम नहीं चलता, 2 रखता है। क्योंकि बाप की कमाई का मोबाइल है, उसका थोड़ी ही पैसा लगा है। बोलो जो मैं कह रहा हूं सही कह रहा हूं कि गलत? मौलाना, अभी तहरीके बेदारी की मीटिंग हुई थी चकिया में, और हमारी ताकीद थी कि स्कूल और कॉलेज के बच्चों के साथ मैं बैठूंगा 1 to 1 समझने के लिए। ये सारे जलसे, सारी कॉन्फ्रेंसें अब बंद कर देने का वक्त आ गया है। जब मेरी बेटियों को आवारा बनाने की मुहिम चली है कॉलेज में, स्कूल में, ये छोटा रैकेट नहीं है जी, बहुत बड़ा रैकेट है, और इसका पर्दाफाश हमारे बच्चों ने रोते हुए किया है। हम मस्त हैं। मेरी खानकाह में हर 3 साल के बाद मेरा चहीता मुरीद टाइल्स बदल देता है। वो मेरा मुरीद तो इतना बड़ा आशिक है कि फॉर्च्यूनर खरीद के ला दिया। हजरत कभी एक बार पूछ तो लेते कि सूद के पैसे का तो नहीं है? एक बार पूछ तो लेते कि मेरे मकान में, मेरे घर में टाइल्स बदल तो रहे हो, तेरे गांव की मस्जिद का फर्श कैसा है, तेरे गांव में मकतब है कि नहीं है, तेरे गांव में बच्चे दीनी तालीम हासिल करते कि नहीं करते, तेरे गांव की मस्जिद के इमाम की तनख्वाह कितनी है? एक बार पूछ तो लेते। नहीं पूछा, नहीं पूछा, नहीं पूछा। इसलिए कि कफन चोर को इससे क्या मतलब यार कि मुर्दा जन्नत में जाएगा कि जहन्नम में? उसको मतलब है कि कब दफन किया जाए कि मैं कफन लेके चलूं। अब रहम कर दो मेरी औलादों पर। अब मत नोचो गीत की तरह, बंद करो, और जलसों पर अब फोकस मत करो। गांव गांव मीटिंग करो, गांव गांव, और हर गांव की पंचायत बनाओ। हम अपने गांव के मदरसों में हाफिज भी बनाएंगे, मौलवी आलिम भी बनाएंगे, और उसी मदरसे की इमारत में अपनी बच्चियों की कोचिंग का इंतजाम कर देंगे, ताकि मेरी बेटियां न गैरों के दरवाजे जाएगी, न मेरी बेटियों को कोई भगवा ट्रैप में लाएगा। हम पर्दे में रखकर अपनी बेटियों को दीन की तालीम के साथ दुनिया का। नारे तकबीर, नारे रिसालत, तहरीके बेदारी। अरे वाह वाह। लेकिन इसके लिए मोच की लड़ाई लड़ोगे तो